everyone, I welcome you all to my channel Faith Over Fear। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो आज आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो हमारा टॉपिक है आज का टैक्सी कैब नंबर्स। तो टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं, तो आइए कहानी से समझते हैं। कहानी क्या, एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। एक बंदा था हार्डी, ठीक है, वो ना टैक्सी कैब में जा रहा था, हेंस द नंबर टैक्सी कैब नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम टैक्सी कैब नंबर्स भी पड़ा। तो हार्डी एक टैक्सी कैब में जा रहा था जिसका नंबर प्लेट पे क्या नंबर था, 1729, है ना। एक गाड़ी के हर गाड़ी के पीछे एक नंबर प्लेट लगी होती है, उस पे कोई नंबर लिखा होता है। तो इस गाड़ी के पीछे हमारा नंबर लगा हुआ था 1729। तो ये हार्डी टैक्सी कैब में जा रहा था किससे मिलने, रामानुजन से मिलने। रामानुजन एक हॉस्पिटल में था। तो हार्डी जब इससे मिला तो इसने बोला, यार क्या बताऊं, ये ना बहुत ज्यादा नंबर्स के बहुत शौकीन थे, मैथमेटिशियंस थे। तो रामानुजन से मिलकर बोलता, यार क्या बोरिंग नंबर था मेरी कैब का 1729, इसका क्या मतलब है, इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो रामानुजन ने बोला, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, 1729 बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। वो क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है। वो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। तो इसका मतलब क्या है, मतलब 1729 ऐसा नंबर है जिसको मैं सम की तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। किसके सम की तरह, दो क्यूब्स की तरह, दो क्यूब्स के सम की फॉर्म में। जैसे 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब 1729 आएगा। और यही नहीं, एक ही बार नहीं, मैं ऐसे दो बार दो तरीके से लिख सकती हूँ, और दोनों तरीके में वो सम होगा दो क्यूब्स का। जैसे एक तरीका है 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और दूसरा तरीका है 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब ये 1729 कैसे बन रहा है, 1 क्यूब क्या होता है 1, 12 क्यूब क्या होता है 1728। तो 1 प्लस 1728 1729 बनाता है। अब 9 क्यूब क्या है 729, 10 क्यूब क्या है 1000। तो ये दोनों क्या बनाते हैं 1729। तो 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं सम ऑफ टू क्यूब्स की तरह लिख सकती हूँ, और वो भी एक बार नहीं, दो अलग अलग वेज में, ठीक है। तो इस नंबर को, क्योंकि ये हार्डी और रामानुजन के बीच में कन्वर्सेशन थी, तो हम इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं। और इन जनरल ऐसे नंबर्स को जो कि सम की तरह हम दो डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। किसके सम के वे में, सॉरी, जिसको हम सम की तरह लिख सकते हैं। किसके सम के वे में, दो क्यूब्स की सम के वे में। जैसे यहाँ पे था 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ऐसे दो तरीके में मैं लिख सकती हूँ क्यूब्स के सम के फॉर्म में। ऐसे नंबर्स को मैं टैक्सी कैब नंबर्स कहती हूँ। जैसे कि 1729 सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर क्या है 1729। ऐसे और भी नंबर्स हैं, जैसे 4104, इसको भी मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। और दो तरीके में भी दोनों ऐसा तरीका है जिसमें सम क्या हो रहा है, सम दो क्यूब्स हो रहे हैं। जैसे 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब। ऐसे 13832 भी एक ऐसा नंबर है जो कि मैं दो वेज में लिख सकती हूँ, 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब, 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब। तो ऐसे नंबर्स जिनको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, तो उसको टैक्सी कैब नंबर्स कहते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपने स्क्वायर्स में पढ़ रखा है। अब स्क्वायर्स में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि शो वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, या फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो ऐसे ही एक क्यूब में क्वेश्चन है कि अगर मेरे को पता लगाना है कि सपोज करो 1728 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो मैं कैसे लगाऊंगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन होता था तो आप क्या करते थे, आप स्टेप 1 करते थे एलिमिनेशन। तो अगर जो नंबर था वो 2378 से एंड होता था तो आप पहले उसको एलिमिनेट कर देते थे कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता था। फिर अगर उसके पास और जीरोस होते थे तो आप फिर से एलिमिनेट कर देते थे कि हाँ ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता था। क्या क्यूब में ऐसा कोई एलिमिनेशन का तरीका है, क्योंकि क्यूब तो हर नंबर से एंड हो रहा है जी, 0 to 9 कोई भी नंबर ले लो, हम उसका यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई एलिमिनेशन का तरीका नहीं बनता।
हाँ, जीरोस में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो हम वो तरीका ले सकते हैं टू एलिमिनेट द ऑप्शन। लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या ही है, इसमें तो जीरोस है ही नहीं, तो एलिमिनेशन का तरीका इस नंबर पे फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपना गो टू मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सेम तरीका, वही प्राइम फैक्टराइजेशन हमें यहाँ पे करना है। तो पहले 2 से देखेंगे, तो 2 8 16, 1 आया, 2 6 12, 2 4 8, फिर यहाँ पे ये आया 2 2 2 2, और फिर 2 1 0 8, 2 54, 2 2 4 7, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728 में हमारा क्या क्या नंबर आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, और 3 भी 3 बार आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करते थे हम, परफेक्ट स्क्वायर के केस में 2 2 का घर बनाते थे। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम 3 3 का घर बनाएंगे, मतलब 3 एलिमेंट्स मिलकर एक घर बनाएगा। तो 2 जो है वो 3 बार आ रहा था, तो हमने बोला ठीक है तुम एक घर बना लो। अब ये 2 भी 3 बार आ रहा है, तो ठीक है इसको एक और घर में रख देते हैं। अब ये 3 भी 3 बार आ रहा है, तो इसको एक और घर में रख देते हैं। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 बार मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसलिए इसको 2 क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, अभी दूसरे घर में भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी मैं 2 क्यूब लिख सकती हूँ। अब ये तीसरे घर में भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये सब नंबर्स की कैप, इन सब नंबर्स की पावर, हमने पावर और एक्सपोनेंट पढ़ रखा है ना, तो इन सब नंबर्स का पावर सेम है, दैट इज 3। तो हम क्या करते हैं, इन सबको होल्ड हैंड्स करवा लेते हैं, इन सबको साथ में ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देते हैं, और इन सब की कॉमन पावर, कॉमन टोपी क्या लगा देते हैं, 3। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 12 होता है, तो 12 का क्यूब। तो 1728 क्या है, 12 का क्यूब है, किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, मतलब 1728 को हम 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख सकते हैं, तो दैट मेक्स 1728 अ परफेक्ट क्यूब। ओके, क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि चेक इफ 65 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। ठीक है, अब 65 में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अब 65 है, तो ये 2 से नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता, क्योंकि 6 + 5 11 होता है, एंड 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 5 से जाएगा सीधा, तो यहाँ पे जाएगा 13, और फिर 13 इज अ प्राइम नंबर, तो वो और किसी की टेबल में तो आएगा ही नहीं, तो 13 1 जा 13, तो 65 को तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं। अब 3 3 का घर बनाना है, अब 3 का घर कैसे ही बनाए, 5 भी एक बार आ रहा है, 13 भी एक बार आ रहा है, तो ये दोनों तो अकेले रह गए, घर बन ही नहीं सकता इनका, तो 65 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल लो, ये तो बहुत छोटा नंबर था, तुम एक काम करो, 7 2 8 है, उसको पता लगाओ कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ठीक है, तो 7 2 8, अब इसको कैसे लगाएंगे, 2 से करेंगे पहले, 2 3 6 2 6, फिर 2 1 2, अपनी कॉपी में लिखो, खुद की स्पेस पे करो ये सॉल्व, फिर क्या करेंगे 91। अब मुझे बताओ 91 किसकी टेबल में आता है, क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं, 2 की टेबल में तो नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, क्या 7 में आता है, तो 7 में आता है, देखो 7 1 7 8 9 21 13, तो 13 7 से 7 मल्टीप्लाई बाय 13 91 आता है, और 13 मल्टीप्लाई बाय 1 13 आता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 to 8 is 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 3 का घर बनाओ, इसका घर बन गया, लेकिन 7 और 13 एक ही बार आ रहा है, तो इनका घर तो बन ही नहीं पाया, तो 7 to 8 is also not a perfect cube। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, तो हमें बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हम अब पढ़ेंगे कि जैसे हमने स्क्वायर में देखा था, हमने देखा था कि जो एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। याद है तुम्हें, तुमने बोला था जैसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है,
तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर था, जैसे कि सपोज करो 5 स्क्वायर, तो तुमने बोला था 5 स्क्वायर 25 होता है, तो 5 स्क्वायर क्योंकि वो 5 का स्क्वायर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऑफ कोर्स 1 से स्टार्ट करते थे हम, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, है ना। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। तो ये हमेशा हमें वो परफेक्ट स्क्वायर दे देता था। तो क्यूब में क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है? चलो आओ देख लेते हैं। अब सपोज करो मैंने लिखा 2 क्यूब, 2 क्यूब होता है 8। तो क्या ये कैन इट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स? तो तुम बोलोगे कि हाँ, दो ऑड नंबर्स चाहिए हमें ऐसे, और जिनका सम जो है 8 होना चाहिए। और जैसे हम इससे 1 से शुरू करते थे तो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 प्लस 3 तो 4 होता है, तो ये तो नहीं बना। तो इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें ना हम 1 से शुरू नहीं करेंगे, हम किसी और नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब तुम बोलोगे किस नंबर से स्टार्ट करेंगे? हम ऑड नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही लेंगे। पर जैसे सपोज करो जैसे मैं 1 से ना स्टार्ट करके 3 से स्टार्ट करूंगी, जैसे 3 प्लस 5। अब 3 प्लस 5 8 है, ठीक है। मैंने 2 ऑड नंबर्स लिए, दोनों का सम लिया और 2 क्यूब बना दिया, यही तो कंडीशन थी। जैसे 5 स्क्वायर था तो मेरे को 5 ऑड नंबर्स चाहिए थे, तो अब 2 क्यूब है तो मुझे 2 ऑड नंबर्स चाहिए थे। बस फर्क क्या है, इसमें 1 से स्टार्ट होता था हमेशा और इसमें किसी और नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तुम बोलो ठीक है मैम, इतना तो समझ आ गया, लेकिन ये कि हमें किस नंबर से स्टार्ट करना है हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमेशा 3 से स्टार्ट करना होता? तो मैं बोलूंगी नहीं, हमेशा हमें n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से स्टार्ट करना होता है। अब आई नो तुम्हें ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट रुको जरा, सब्र करो। जैसे 2 क्यूब है वो 8 है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि कौन से मैं ऑड नंबर्स ले सकती हूँ और उनका सम कर सकती हूँ कि 8 मिल जाए मुझे। तो मुझे स्टार्टिंग नंबर जब निकालना होता है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पे n एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी जिसका हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें हमें 2 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं n की जगह 2 पुट करूंगी। अब n की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा। 4 माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है? 3 ही तो होता है। तो इसलिए हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट करा। 3 से स्टार्ट करना है और फिर 2 ऑड नंबर्स लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव लगातार। 3 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा? 5। तो 3 प्लस 5 8 होगा। तो अब तुम्हें ये आई नो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने बोला 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। तो मुझे मतलब ऐसे 3 ऑड नंबर्स चाहिए, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स चाहिए जिनका मैं सम करूंगी, जिनका जब मैं सम करूंगी तो 27 आना चाहिए। लेकिन मेरे को पता है क्योंकि क्यूब पढ़ रहे हैं हम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें स्टार्टिंग एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ये नंबर हमें निकालना पड़ेगा। इस नंबर को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या है? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी जिसका नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं? यहाँ पे हम 3 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी। 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, 9 माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पे 6 आएगा प्लस 1, तो मतलब 7। तो मतलब हमें 7 से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर उसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 8 इवन है 9, तो 9 हो गया। अब 9 के नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 10 तो इवन है 11। तो अब मुझे बताओ, प्लस करके देखो, 7 प्लस 9 क्या होगा? 16। 16 प्लस 11 क्या होगा? 27। हमें 27 मिल गया। बस यही वाला था लॉजिक। अब मुझे बताओ, एक नंबर मैं दे रही हूं उसको लिख कर दिखाओ, ठीक है। अब सपोज करो मैंने बोला 7 क्यूब। अब 7 क्यूब होता है हमारा 343। उसको एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब 7 ऑड नंबर्स चाहिए मुझे, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 ऑड नंबर्स चाहिए, उनका सम 343 होना चाहिए। स्टार्टिंग एलिमेंट के लिए मैं फॉर्मूला यही वाला लगाऊंगी, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 7, क्योंकि हम 7 का क्यूब निकाल रहे हैं। तो 7 स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1, 49 माइनस 7 प्लस 1, तो क्या होगा? 42 प्लस 1। क्लियर हो गया? आउच, ठीक है। तो क्या होगा? 43, ठीक है जी। 43 मतलब 43 से स्टार्ट करना है और फिर ऑड नंबर्स लिखते जाना है। 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55। तो क्या इसको सम करोगे तो क्या 343 मिलेगा? हाँ मिलेगा। चेक करना है तो चेक भी कर लेते हैं।
ये पेन खत्म हो रहा है, ब्लू पेन से ही लिख लेते हैं। 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 कर लो प्लस भाई। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो 3 + 5 8 होता है, 8 + 7 15 होता है, 15 + 9 + 1 25 हो गया, 25 + 5 30 हो गया, एंड 30 + 3 33 हो गया। ठीक है, अब 3 + 4 7 हो गया, 7 + 4 8 9 10 11 हो गया, 11 + 4 हमारा 15 हो गया, 15 + 4 19 हो गया, एंड 19 + 5 24, एंड 24 + 10 34 हो गया। हमें 343 मिल गया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब इसी कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, केबीसी क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये सम सॉल्व करके बताओ कि 91 + 93 + 95 + 97 + 99 + 101 + 103 + 105 + 107 + 109। हाँ ठीक है, यही तक। ठीक है, इनका सम करके बताओ। तो तुम बोलोगे हाँ इजी है, तुम सम करके बता दोगे, लेकिन क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है कि तुम भाई बिना बिना मतलब वो पूरा लॉन्ग ऐसे लिखोगे, फिर उसको प्लस करोगे, कैरी ओवर लगाओगे, ये सब करे बिना क्या बता सकते हो इसका सम क्या है? तो देखो, पहले खुद ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके, नहीं समझ आया तो आगे देखो। ठीक है, और फिर चेक कर लेना अपना आंसर। अब देखो, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स हैं, और ये ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में हमें दो चीजें याद आती है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक परफेक्ट क्यूब नंबर। हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर को भी हम ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और परफेक्ट क्यूब को भी, पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब, पीएस मतलब परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट क्यूब को भी हम सम की तरह लिख सकते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है। क्लियर हो गया? लेकिन 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 परफेक्ट स्क्वायर में हमने देखा था, अगर हम सम की तरह लिखेंगे तो वो हमेशा जो सम होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 91 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं बनेगा। क्या परफेक्ट क्यूब बन सकता है? हाँ बन सकता है, क्योंकि उसमें अदर देन 1 एक ऐसा ऑड नंबर जो कि डिपेंड करता है किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, उस पे हम n² - n + 1 से हम स्टार्टिंग नंबर निकालते थे, और फिर वहां से हम ऑड नंबर्स का सम करते थे। तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। अब कौन सा परफेक्ट क्यूब हो सकता है? तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें 5 क्यूब निकालना होता था तो तुम 5 ऑड नंबर्स का सम करते थे, जब 7 क्यूब निकालते थे तो 7 ऑड नंबर्स का सम करते थे। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मतलब ये या तो 10 का क्यूब बना सकता है, लेकिन हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ये क्या 10 का क्यूब बना रहा है। तो 10 का क्यूब ऐसा क्यूब होगा कि जो हम 10 नंबर्स, 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग नंबर होगा वो हमें अगर 91 मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, तो इसका मतलब इसका सम 10 का क्यूब होगा। अब हमें स्टार्टिंग नंबर निकालना है। स्टार्टिंग नंबर के लिए हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, n² - n + 1, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 10, क्योंकि उसका क्यूब निकाल रहे हैं, तो 10² - 10 + 1, जो क्या आएगा 100 - 10 + 1, तो क्या आएगा 91। अब 91 से मैच कर गया, तो अब हम 10 क्यूब को 91 + 93 + 95 + 97 एंड सो ऑन 10 ऑड नंबर्स 109 तक हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें इसका सम करने की नीड नहीं है, हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ये जो सम होगा वो 10 क्यूब दैट इज 10 × 10 × 10, जो कि हमारा आएगा 1000 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, स्क्वायर रूट पढ़ा था ना, कि जैसे हमने 5 स्क्वायर लिखा 25, तो अब 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो ये स्क्वायर रूट क्या होता था? स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब है कि हमें 25 नंबर चाहिए, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाएगा, है ना? तो 5² अगर 25 होता था तो मैं बोलती थी ये जो स्क्वायर है वो उस घर में जाकर घर बन जाएगा, इस घर को कहते थे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आएगा, है ना? ये याद है कंसेप्ट?
ठीक है। और इनफैक्ट हम बोलते थे स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो हम प्लस माइनस 5 दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता था और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता था। तो सिमिलरली अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो हम देख सकते हैं अगर 2 क्यूब 8 हुआ तो जैसे ये क्यूब उस घर में जाएगा, जैसे ये स्क्वायर उस घर में जाकर स्क्वायर रूट बन जाता था, तो जब क्यूब उस घर में जाएगा तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। तो मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये सेम रहेगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट क्या है? स्क्वायर रूट जैसा ही है, स्क्वायर रूट जैसा एक हट जैसा ही है, बस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था मैंने, यहाँ पे मैं 3 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम स्क्वायर रूट। तो इस साइन को क्या कहते हैं कि ये 8 का क्यूब रूट है। तो 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। तो मतलब 2 ऐसा नंबर है जो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होकर 8 बनाएगा, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ कि क्यूब रूट ऑफ 8 2 तो है, क्या क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2 है क्या? जैसे इसमें क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5 दोनों थे, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस 5 दोनों थे, तो क्या क्यूब रूट ऑफ 8 भी प्लस माइनस 2 है? तो चेक कर लो, फिर 2 का क्यूब तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आएगा। तो क्या माइनस 2 का क्यूब अगर हम करेंगे, मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो क्या आएगा? 8 आएगा क्या? नहीं, माइनस 8 आएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि माइनस का अगर क्यूब करोगे तो माइनस आंसर आएगा, क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 क्या आएगा? 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और फिर 4 को हमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें माइनस 8 आंसर देगा, ठीक है। तो हमेशा क्यूब रूट प्लस में ही होएगा, ठीक है। अब मैंने बोला सपोज करो क्यूब रूट ऑफ 27 दो मेरे को, तो मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जो मैं खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 27 आएगा। तो तुम्हें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या है? 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा? 3 होगा। क्लियर हो गया? तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्यूब रूट पे। अब अगले लेक्चर में हम इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, कीप रिवाइजिंग।